तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, है ना, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो जो हमने फर्स्ट टाइम देखा था कल दैट वाज ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं या नॉमिनल कैपिटल। ये टोटल कैपिटल होता है फर्म का, ये फर्म का टोटल कैपिटल होता है जो फर्म पूरे लाइफ टाइम में मांगेगी, है ना, पूरा का पूरा। ये हो गया आपका ऑथराइज्ड कैपिटल, जो पूरे लाइफ टाइम में या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में कंपनी मांगने वाली है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हमने जो दिया था 10 लाख शेयर्स थे, 10 लाख शेयर्स थे और उसकी एक की वैल्यू थी ₹10। तो इस तरीके से 1 करोड़ रुपए का हमारा ऑथराइज कैपिटल हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था ऑथराइज के बाद इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल क्या था कि कंपनी को अभी जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में जितने रुपए की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म में, फॉर एग्जाम्पल विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर, वो कंपनी पूरा का पूरा इशू कर रही है। तो उससे फॉर एग्जाम्पल ये मिल गया था 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो ये हमारा इशूड हो गया था ₹10 लाख। इतना हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद ये भी कंपनी के पार्ट पे था, ये भी कंपनी के पार्ट पे था। अब आती है बात पब्लिक की। पब्लिक क्या करेगी, जो एप्लीकेशंस कंपनी की तरफ से आई हैं उसके उसमें रिस्पॉन्ड करेगी। इसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल 3 चीज़ें हमने कल देखी, ओवर सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, नोट करते रहिए बेटे, और अंडर सब्सक्रिप्शन। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन जितने हमने इशू किया उतने के उतने हमारे पास एप्लीकेशन शेयर्स। यहाँ हमने लिया 1,20,000 शेयर्स और यहाँ अंडर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास आया 90,000 शेयर्स। ठीक है, साथ में मैंने आपको बताया कि जैसे शेयर होता है पूरे एक नोट के फॉर्म में इशू करा जाएगा, इट कैन नॉट बी इशूड इन वेरियस पार्ट्स, है ना। इस 10 रुपये को हम अलग अलग 10 रुपीज़ है, जो एक शेयर की वैल्यू है, फेस वैल्यू जो हमने डिस्कस किया था, इसको कंपनी पार्ट में मांग सकती है। तो पहली बार जब कंपनी मांगेगी तो उसको एप्लीकेशन कहा जाता है, फिर अलॉटमेंट कहा जाता है, फिर फर्स्ट कॉल या सेकंड। इस तरीके से कंपनी एक बार में भी मांग सकती है सारा का सारा 10 रुपया। कंपनी को अभी ज़रूरत है, अभी के अभी कंपनी सारा मांग सकती है। नहीं अगर ज़रूरत है तो उसको अगर कोई दिनों में ज़रूरत पड़ेगी तो वो अभी उसको उससे फॉर एग्जाम्पल 2 रुपये मांगे उसने, फिर उसने मांगे 3 रुपये, फिर उसने मांगे 4 रुपये, 4, 7, 9 और एक फिर 10। तो इसे कहते हैं कॉल बनी। ये सारी कॉल्स कंपनी बुला रही है, एप्लीकेशन के बाद सारी कॉल बनी। ठीक है, तो कंपनी ने अभी जो पैसा मांगा, फर्स्ट टाइम पे जो पैसा मांगा तो उस पर एप्लीकेशन आई, ओवर सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ध्यान क्या रखना है, कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करे कंपनी उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। ध्यान रखना ये वाली बात, कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करे हैं, इशूड कैपिटल, इस इतने शेयर्स के बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती, इसके ऊपर नहीं जा सकती, कंपनी इशू नहीं कर सकती, क्योंकि परमिशन कंपनी के पास केवल 1 लाख शेयर की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हमारा नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो 1 लाख शेयर्स हम इशू कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अंडर सब्सक्रिप्शन है, 90% हो गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये भी कंपनी से चल जाएगा काम। मगर अगर 1,20,000 शेयर्स हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, तो कंपनी के पास कुछ ऑप्शन है, नोट कर लीजिएगा। ये जो 20,000 एक्स्ट्रा है सारे एक साथ रिजेक्ट कर देगी कंपनी, रिजेक्ट कर देगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये जो 20,000 आए हैं एक्स्ट्रा जो आए हैं, इनका पैसा रख लेगी
इनका पैसा रख लेगी और एडजस्ट कर देगी, एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है ये हम आपको आगे वाली कुछ क्लासेस में बताएंगे। ये क्या होता है समझ लीजिए, या तो सारा रिजेक्ट कर देगी, ये 20,000 का 20,000 एडजस्ट कर देगी आगे वाली कॉल्स में। एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा ये मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगा। या फिर इस 20,000 के अंदर कुछ पार्ट को रिजेक्ट करेगी और कुछ पार्ट को एडजस्ट करेगी। ये वाला क्वेश्चन भी ये वाला भी क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है आप लोगों से, ठीक है ना। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन केस है तो कंपनी के पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो आप बताएंगे उसके अंदर कि अगर जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा हमारे पास आया है सारा का सारा पैसा वापस कर दो, क्योंकि 1 लाख से कंपनी ऊपर नहीं जा सकती। जो 20,000 आया है किसी ने एक्स्ट्रा दे दिया है तो उसका पैसा एडजस्ट कर दीजिए आप, ठीक है। एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा ये आपको आगे बताएगा। बट अभी ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो उसने 3 ऑप्शंस पूछे सीबीएसई ने आपसे, तो हम ये बताएंगे। रिजेक्शन, पार्टली एडजस्टेड और पार्टली रिजेक्टेड, ये 3 आपके पास तरीके हैं कंपनी के पास जो इसको एडजस्ट करेगी। बट किसी भी केस के अंदर 1 लाख से ऊपर नहीं जा सकती। ओवर सब्सक्रिप्शन को हमेशा हमें नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर अंडर सब्सक्रिप्शन ही रहेगा हर एक। आप मीटिंग को एक बार लेफ्ट करें फिर ज्वाइन करें, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम है। बाकी बच्चे अगर ऐसा कोई फील कर रहे हैं तो ज़रा वो टेक्स्ट कर दें, दिख जाएगा टेक्स्ट में मेरे को, है ना। तो एक बार टेक्स्ट कर देंगे तो मेरे को क्लियर हो जाएगा क्या है। ये मैंने आपको बताया है कि भाई ये नेटवर्क के जो इशूज़ रहते हैं आप उसको पहले अपने लेवल पे ट्राई करें, उसके बाद मेरे पास आप लेकर आओ, टेक्स्ट कर दे करें। मेरे पास टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ से, सब्सक्राइब कर दो। अब ध्यान क्या रखना है, इसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? ये जो पैसा कंपनी मांग रही है, ये जो पैसा कंपनी मांग रही है कौन कौन सा, ये 3 रुपीज़, 4 रुपीज़ और 1 रुपीज़। 2 रुपीज़ एप्लीकेशन मांगे वो तो इस पर एडजस्ट हो जा रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं। उसके बाद जो कंपनी मांगी वो कॉल मनी होगी, है ना। कंपनी ने बुलाया, कॉल करा, हाँ भाई आ जाओ शेयर होल्डर्स पैसा दे दो, ठीक है ना। कंपनी बुला रही है, कॉल कर रही है, 3 रुपये चाहिए मुझको, 4 रुपये चाहिए, फिर 1 रुपये चाहिए। 10 रुपये से ऊपर कंपनी फेस वैल्यू भी नहीं मांग सकती, तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये, है ना। तो ये कॉल्ड अप कैपिटल है। हाँ ईश, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर दोनों एक ही चीज़ होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। जिस भी अपना माइक ऑफ करो, जिस भी कंपनी का जो भी यूज़र्स होते हैं, इंटरेस्ट होता है जिसका, जिस भी बंदे का कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है उसे स्टेक होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर जिसने पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आपका स्कूल का एग्जाम्पल है, हमारे स्कूल के अंदर आप स्टेक होल्डर हो, आपके पेरेंट्स स्टेक होल्डर है, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट हमारे स्कूल से जुड़ा हुआ है, आप स्टेक होल्डर हो, ठीक है। आपने पैसा अगर कोई हम कंपनी बना दें उसमें आप पैसा लगाएंगे तो आप शेयर होल्डर हो जाएंगे। शेयर होल्डर को प्रॉफिट का शेयर मिलता है, स्टेक होल्डर को ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, ठीक है। स्टेक होल्डर को ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ है जिसका डायरेक्टली रिलेशन बन रहा है उस कंपनी से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, वो स्टेक होल्डर होता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ है। तो यहाँ एक कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। तो कॉल्ड अप कैपिटल, अगर कंपनी ने एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट मांगा, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट मांगा, तो एप्लीकेशन कितने रुपीज़ का हमने वहाँ देखा हुआ, 3 रुपीज़ का। अलॉटमेंट कितने रुपीज़ का है, सॉरी एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, तो टोटल कितना कॉल्ड अप हो गया, 5, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़ी,
थोड़ी देर बाद, तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उसने 1 रुपया और मांग लिया, सॉरी 4 रुपीज़ और मांग लिया। तो अब हो गया 2 + 3 + 4 दैट इज 9। ये कॉल्ड अप कैपिटल है, जितना कंपनी मांगती है। बस में यस सर, नो सर। 2 + 3 + 4, ये वाला 4 पहले कंपनी ने 2 रुपये मांगा इनिशियल। ओ ओ ओ साइड का बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ देता हूँ, कोई बात नहीं। अब दिखा, अब दिख गया होगा, है ना। एप्लीकेशन 2 रुपीज़ का, अलॉटमेंट 3 रुपीज़ का, फर्स्ट कॉल 4 रुपीज़ का, सेकंड कॉल 1 रुपीज़ का। तो ये जो है कॉल कर रही है कंपनी, मांग रही है, बुला रही है शेयर होल्डर्स कि आप लोगों को पैसे दीजिए। एप्लीकेशन में देना है, बिना एप्लीकेशन के तो वो शेयर होल्डर बन ही नहीं सकता, वो पब्लिक है। जब तक उसको शेयर होल्डर्स जब तक उसको शेयर्स इशू नहीं करेगा तब तक वो पब्लिक है। उसके बाद जैसे ही उसके शेयर्स अलॉट कर दिए गए तो वो हमारा बंदा बन गया शेयर होल्डर। अब उसी से पैसे मांगे जाएंगे। अब हमारे पास पता है कि हमें 90,000 से पैसे मांगे या 1 लाख शेयर होल्डर से पैसे मांगे, ठीक है। तो ये कॉल्ड अप कैपिटल है बेटा, ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ नोट करते रहिए आप, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही आप लोगों को कन्फ्यूजन लगने होगा नहीं। कॉल्ड अप कैपिटल एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2 + 3 5, खाली 2 रुपीज़ जो एप्लीकेशन क्लेम है दैट इज नॉट कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। उसके बाद जो पैसा मांगा जा रहा है, उसने 3 रुपीज़ मांगे तो कॉल्ड अप कैपिटल हो गया, टोटल कैपिटल हो गया कॉल्ड अप कैपिटल 5। फिर उसने 2 मांगे, 3 मांगी, फिर 4 मांगी और जो के पैसे थे उसको 9 रुपीज़। फिर बाद में और उसको 2-3 महीने बाद और ज़रूरत पड़ी तो उसने पहले 9 रुपीज़ मांगे हुए थे, फिर बाद में 1 रुपीज़ और मांगी, तो टोटल कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया 10 रुपीज़। टोटल कैपिटल कितना हो गया 10 रुपीज़। 10 रुपये से ज़्यादा नहीं मांगेगी कंपनी, फेस वैल्यू से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। किस केस में जाएगी वो एक अलग चीज़ है, बट जनरली अभी आप ये बताएंगे कि फेस वैल्यू मेन वैल्यू होती है उसकी, 10 रुपये मांग सकती है कंपनी, 10 रुपये इंस्टॉलमेंट मांग रही है, तो वो इंस्टॉलमेंट जो होती हैं उसको कॉल्ड अप मनी कहते हैं। अब ये कॉल्ड अप मनी कंपनी मांग रही है, तो ये किसकी तरफ से हुआ, कंपनी की तरफ से। पहला वाला ऑथराइज कैपिटल कंपनी की तरफ से, इशूड कैपिटल कंपनी की तरफ से, सब्सक्राइब कैपिटल पब्लिक की तरफ से, कॉल्ड अप कैपिटल कंपनी की तरफ से। अब कंपनी ने पैसा मांगा, पैसा देगा कौन, बताओ भाई, पैसा देगा कौन, शेयर होल्डर्स बिल्कुल, पब्लिक नहीं कह सकते। पब्लिक वो यहाँ थी, सब्सक्राइब टेबल में पब्लिक थी क्योंकि उसको हमने शेयर्स इशू नहीं करे थे, बट वंस द शेयर्स आर इशूड तो देन दे बिकम्स शेयर होल्डर्स। अच्छा, स्क्रीन साफ दिख रही है नहीं दिख रही है आप लोगों को, स्क्रीन क्लियर है, ठीक है, ठीक। प्राची का मैसेज आया भी कि स्क्रीन पूरी ब्लर है, तो इसके प्राची बेटे आपको नेटवर्क दिक्कत हो सकती है, आप एक बार बाहर निकल के दोबारा आ जाइए। अब इसके बाद बात आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बाद कॉल्ड अप के बाद आती है पेड अप कैपिटल। आप मीटिंग से लेफ्ट हो जाओ, क्योंकि ये आपकी दिक्कत हो रही है। मैंने जनरली फिर बाकी बच्चों से बात कर ली है ना, उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। बाकी बच्चों से मैंने अभी बात करी है, उनको स्क्रीन भी क्लियर है, आवाज़ भी क्लियर है, तो हो सकता है कि आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो आप मीटिंग लेफ्ट हो जाओ। पेड अप कैपिटल, अब ये पेड अप कैपिटल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, अभी आयुष ने बताया था, शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट करते रहिएगा बेटा, ऑथराइज कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल होता है, नॉमिनल कैपिटल के नाम से जाते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको, बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कंपनी साइड, जो कंपनी पूरे लाइफ टाइम में या लॉन्ग टर्म में मांगेगी। बार बार लिख लो बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, जितना लिखोगे। अगर कोई भी टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, बता रहा है, आप जितना उसको लिखोगे, सुनते रहोगे तो सोचिए किताब में लिखा है चल जाएगा काम, नहीं चलेगा।
आपको लगेगा कि आपको चीज़ याद हो गई है, नहीं होगी, एग्जामिनेशन के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। बेस्ट है बार बार, अगर एक टीचर 10 बार बोल रहा है 10 बार लिखो उसको। टीचर भी तो अपनी एनर्जी लगा रहे ना यार, तो टीचर अपनी एनर्जी लगा रहा है तो तुम लोग क्यों नहीं लगा रहे? नोट करो बार बार, अगर टीचर 12 बोल रहा है बार बार लिखो, इसका मतलब कि जरूर उसमें कोई बात है। तो पहली वाली बात हमने करी ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल नॉमिनल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो कंपनी पूरे लाइफ टाइम में कंपनी मांगने वाली है, तो वो हो जाता है कंपनी का ऑथराइज कैपिटल। हमने यहाँ लिया से फॉर एग्जाम्पल 10 लाख शेयर। फिर कंपनी को अभी शॉर्ट ड्यूरेशन में कितनी, शॉर्ट ड्यूरेशन से फॉर एग्जाम्पल 1 to 2 ईयर्स में कंपनी को कितने रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, तो कंपनी वो मांगेगी, इशू कर देगी एक बार पूरा का पूरा, जिससे एक बार दोबारा प्रोसेस सारा का सारा ना करना पड़े। तो 1 लाख शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से इशू कर दिए, कंपनी को 10 लाख रुपये की ज़रूरत थी। अब जब कंपनी ने इशू करा तो एप्लीकेशंस कंपनी के पास आएंगी। एप्लीकेशंस ज़्यादा भी आ सकती है, बराबर भी आ सकती है, कम भी आ सकती है। अगर कम आती हैं तो हमने एग्जांपल लिया 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है तो 90,000 है। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन पूरा जितना हमने इशू करा था उतना ही आया, और ओवर सब्सक्रिप्शन जितना हमने इशू करा था उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन हमारे पास आई, तो ये 1,50,000। अब इसके बाद कंपनी के पास इसमें ऑप्शंस क्या अवेलेबल हो जाएंगे, वो दोबारा देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि कंपनी जो है वो जो एक्स्ट्रा पैसा जितना आया है, एक्स्ट्रा शेयर्स जो हमारे पास किसी ने अप्लाई करा, उसको सारा रिजेक्ट कर दो। 1 लाख की लिमिट से बियॉन्ड नहीं जाएगी कंपनी, ठीक है, सारा रिजेक्ट कर दो। दूसरा फिर 20,000 जो शेयर्स का पैसा आया था उसको आगे वाले शेयर्स पर एडजस्ट कर दिया। एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है ये हमारा आगे का काम है। फिर हमने पढ़ा कि 20,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा आएगा, कुछ को रिजेक्ट कर दिया, 5,000 को रिजेक्ट कर दिया, 15,000 का पैसा रख लिया, उनको एडजस्ट कर दिया, या 15,000 को रिजेक्ट कर दिया, 5,000 का पैसा एडजस्ट कर दिया। वेरी करिएगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। फिर कंपनी ने इंस्टॉलमेंट पे पैसा मांग रहा है, इंस्टॉलमेंट दोज इंस्टॉलमेंट्स आर नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। से फॉर एग्जांपल यहाँ 2 रुपीज़ का बेसिक शेयर था, फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़ की, एप्लीकेशन पे 2 रुपये मांग लिया गया, 3, 4 और 1, ये जो हो गया ये हो गया इसका कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी ने जितना मांगा, अगर उसने केवल 3 रुपये मांगे 2 रुपये के बाद तो क्या कॉल्ड अप कैपिटल 5 रुपये। फिर अलॉटमेंट के बाद उसने फर्स्ट कॉल मांगी 5 रुपीज़ पहले मांग चुकी थी, 4 रुपीज़ अब मांगे, तो कॉल्ड अप कैपिटल 9 रुपीज़ होगी। अब 9 रुपीज़ पहले मांग चुकी कंपनी, अब लास्ट कॉल मांग रही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10 रुपीज़, ये हो गया कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी मांग रही है। अब इसके रिस्पॉन्ड में शेयर होल्डर क्या करेगा, उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल शेयर होल्डर क्या करेगा उसके रिस्पॉन्ड। जब कंपनी ने कहा था कि मेरे को 10 रुपये की ज़रूरत है, आप 10 रुपये दे दीजिएगा, उसके पास पैसे थे, शेयर होल्डर के पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक थी, है ना। से फॉर एग्जांपल ये बात है दिसंबर 2019 की, दिसंबर 2019 की बात, 2019। तो ठीक है यार, मैं 10,000 शेयर के लिए अप्लाई करता हूँ, 10 रुपये मेरे पास हैं, 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये मेरे पास है, मैं पेमेंट कर दूँगा, ठीक है, रखा हुआ था उसका पैसा। अब बाद में कंपनी ने 2 रुपये मांगे थे एप्लीकेशन वाले, उसने दे दिए 10,000। समझते रहिए कि स्टोरी क्या चल रही है। अभी इस टाइम पर ज़्यादा जाने दीजिए, 11th की क्लास बाद देख लेंगे। आप लोगों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, ये खत्म कराना चाहिए। तो 10,000 शेयर्स के हिसाब से मिस्टर अखिल थे, उन्होंने 10,000 शेयर की एप्लीकेशन पर 10 रुपये के हिसाब से अपना एस्टिमेट लगाया कि मेरे पास 1 लाख रुपये हैं, मैं पेमेंट कर दूंगा। कंपनी अभी नहीं मांग रही, कंपनी कह रही मुझे 2 रुपये चाहिए, 10 रुपये अभी नहीं चाहिए। तो ठीक है यार, पैसे रखे होंगे अपने पास, रखे रहेंगे, ब्याज खाएंगे, एफडी करा देते हैं, जब कंपनी मांगेगी तब देखा जाएगा। अब उसने क्या करा, 10,000 रुपये पे 2 रुपये दे दिए, तो उसके पास से 20,000 चले गए। अब ये कितने रुपए देगा, और अब ये कितने रुपए देगा अखिल, बताएं। बताओ भाई,
1,00,000 रुपए उसको ड्यू था देने के लिए, तैयार था वो देने के लिए। कंपनी ने अभी 2 रुपये के हिसाब से पैसा मांगा उससे, तो उसने 20,000 दे दिया। अब वो कितना रुपया और देगा कंपनी को? 80,000। सिंपल। 1,00,000 उसका, हाँ 80,000, 80,000। 1,00,000 रुपये उसका ड्यू था, 20,000 दे चुका, 80,000 दे रहे हैं। अब क्या हुआ? अब कंपनी ने, ये तो दिसंबर की बात थी, अब आई बात फरवरी। कंपनी ने कहा यार 3 रुपये मेरे को और चाहिए। कंपनी ने कहा 3 रुपये मेरे को और दे दीजिए। फरवरी चल रहा था, या मिड मार्च आ गया, चलो मिड मार्च में कंपनी ने 3 रुपये और मांग लिए। तो अब वो कितने पे देगा? 10,000 पे देगा। कितने पे देगा? 10,000। तो 10,000 पे 3 रुपये दे दिए उसने। तो कितने दे दिया टोटल? 50,000। अब कितना पैसा बचा उसको देने के लिए बाकी? 50,000 बचा। 1,00,000 रुपीज़ देने थे, 5 रुपये दे दिए उसने। 5 रुपये के हिसाब से 50,000 दे दिए, 50,000 बचे हुए। अब आ गया कोरोना। अब कंपनी को जरूरत पड़ रही है पैसों की। कोरोना काल आ गया, लॉकडाउन हो गया, उसका बिजनेस बंद हो गया, उसकी सेल नहीं हो पा रही है। कंपनी ने जुलाई में पैसे मांगे, भैया मेरे को चाहिए 4 रुपये और। क्योंकि वो जो कंपनी थी वो कंपनी बंद नहीं हुई, क्योंकि आपने देखा प्रोडक्शन चल रहा था बीच बीच में। तो कुछ कंपनी अपना वो, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन फैक्ट्री थी, है ना, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री थी, तो वहाँ मेडिसिन का प्रोडक्शन चल रहा है, उसको पैसे भी और जरूरत पड़ रही है। वो 4 रुपये मांगती है, 4 रुपये और दो भाई। अब इसके पास पैसे नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई? कहानी क्लियर हुई? अब कंपनी ने पैसे मांगे, 4 रुपये और दो। उसके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से देगा? क्या दे पाएगा? उसका नहीं दे पाएगा। जब उसके पैसे नहीं, कहाँ से देगा? तो ये होता है कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल के बीच में डिफरेंस। कॉल्ड अप जो कंपनी पैसा मांगती है इंस्टॉलमेंट में, और पेड अप कैपिटल जो शेयर होल्डर उसके रिटर्न में पैसा देता है। ठीक है, तो यहाँ कॉल्ड अप कैपिटल कितना हुआ था? अगर मैं केवल अखिल की बात करूँ, अगर मैं केवल अखिल की बात करूँ, अखिल के पास 10,000 शेयर थे। उसके हिसाब से उसने 10 रुपये पेमेंट करना था, तो टोटल वो पेमेंट करता 1,00,000 रुपये। उसने 10,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, 5 रुपये दे दिया, टोटल कितना दे दिया? 50,000 रुपीज़ दे दिया। बैलेंस कितना बचा उसका? 50,000। अब कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़ी, तो कंपनी ने कहा भैया 10,000 शेयर्स पर आप हमें दीजिए 4 रुपये और। कितने रुपये कंपनी मांग रही है? 40,000। कितना मांग रही है? उसी से मांगी ना 40,000। बस जितने शेयर्स हैं मल्टीप्लाई पे 4 रुपीज़, 40,000 दे दी। उसके पास पैसे नहीं है। क्या? अपना माइक बंद कर दें प्लीज़। ये जादव प्रणाली प्रभाकर, अपना माइक बंद करें। अगर आपका जब भी कोई क्वेरी है, आप तब अपना माइक ऑन करें, उसका माइक टर्न बंद कर दें। 40,000 ये कॉल्ड अप मनी चल रही है बेटा जी, ये कॉल्ड अप मनी थी, ये कॉल्ड अप मनी थी। अब वो जितना पे कर रहा है वो पेड अप कैपिटल है। ये उसने पे कर दिया था 50,000, तो ये पेड अप कम हो गया, पेड अप कैपिटल। जो पैसा कंपनी मांगती है शेयर होल्डर पे कर देता है, उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है? हाँ, अब ये जो वो 40,000 पे नहीं कर पाया, किसी भी रीजन की वजह से जो वो पेमेंट नहीं कर पाया, इसके नोट करते रहिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, टीचर अगर बोल रहा है, समझा रहा है, तो बार बार नोट करते रहिए आप। 10 बार एक टीचर 10 बार एक बात को बोल रहा है, 10 बार नोट करिए। कॉपी आपके पास खुली हुई नहीं चाहिए। अंकुश लगी, अपना माइक ऑफ करें प्लीज आप। रीजन ये है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें लीव करना है करो, सुनना है सुनो, ठीक है? इट इज नॉट माई हेडेक। 40,000 जो रुपीज थे
ये उसके पास पैसा नहीं आ पाया कंपनी के पास, तो इसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। इसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। लिख लीजिएगा, द अमाउंट विच इज आस्क्ड बाय द कंपनी, द अमाउंट विच इज आस्क्ड बाय द कंपनी is known as called up capital, is known as called up capital. The in respond to that when the shareholder doesn't pay is known as calls in arrears, is known as calls in arrears, is known as calls in arrears। तो ये टर्म जो है कॉल्स इन एरियर्स, ये पूरे अब चैप्टर में चलेगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके शेयर, कैसे इसको अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, वो हमें सीखना है। ठीक है, पैसा मांगना है, मांग रही है कंपनी, तो उसे क्या कह रहे हैं, कॉल्ड अप कहते हैं। जो शेयर होल्डर उसके रिस्पॉन्ड में पे कर रहा है, जितना पे कर चुका, उसे कहते हैं हम पेड अप कैपिटल। उस पेड अप कैपिटल में अगर कोई शेयर होल्डर पैसा पे नहीं करता, कॉल को पे नहीं करता, तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो ये है आपका आज तक के लिए, फिर हम मिलते हैं कल। ठीक है, बाय।